जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज से हम आरंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की दिव्य, पवित्र और जीवन बदल देने वाली कथा। यह वही कथा है जिसे स्वयं महर्षि वेद व्यास ने रचा था, जिसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और जिसे सुनकर मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। प्रिय भक्तजनों, कलयुग में अमर कोई एक मार्ग सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली है तो वह है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी कथा का श्रवण। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, सुख और भगवान की कृपा बनी रहे तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और ऐसे ही रोज़ दिव्य कथा सुनने के लिए अभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य एक अत्यंत पवित्र वन था, जहाँ हजारों ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ केवल कर्म कांड नहीं था, यह कलयुग के दोषों को समाप्त करने और संसार के कल्याण के लिए किया जाता था। उनमें प्रमुख थे सौनक ऋषि। उन्होंने सभी मुनियों से कहा, यह कलयुग बड़ा भयंकर है। मनुष्य की आयु कम हो गई है, बुद्धि कमजोर हो गई है और लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में हमें ऐसा उपाय चाहिए जिससे सबका कल्याण हो सके। तभी वहाँ सूत जी महाराज आए और सभी ऋषियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें आसन पर बैठाया। सौनक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, हमें बताइए कि कलयुग में सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? मनुष्य कैसे शांति और मोक्ष पा सकता है? तब सूत जी ने उत्तर दिया, आपका प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। संसार में अनेक मार्ग हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। उन्होंने बताया, भगवान की कथा सुनने से मनुष्य के हृदय में शुद्धता आती है। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही भगवान की कथा से अज्ञान दूर हो जाता है। उन्होंने कहा, श्रीमद् भगवत वह ग्रंथ है जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है। इसे सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। महर्षि वेद व्यास ने वेदों, पुराणों और महाभारत की रचना की, फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। तभी नारद मुनि वहाँ आए। वेद व्यास ने पूछा, मैंने इतना कुछ लिखा, फिर भी मुझे संतोष क्यों नहीं मिल रहा? नारद जी ने कहा, आपने भगवान की भक्ति और उनकी लीलाओं का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया। जब तक आप भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान नहीं करेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। यह सुनकर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवत गीता की रचना की। राजा परीक्षित एक महान और धर्मात्मा राजा थे। एक दिन वे जंगल में गए और बहुत प्यासे हो गए। उन्होंने एक ऋषि से पानी मांगा, लेकिन ऋषि ध्यान में थे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। क्रोध में आकर राजा ने उनके गले में मृत सर्प डाल दिया। ऋषि के पुत्र ने यह देखकर राजा को श्राप दिया, 7 दिन के भीतर तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के कारण होगी। जब राजा को यह पता चला तो उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। राजा परीक्षित ने सब कुछ त्याग कर गंगा तट पर बैठने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, अब मेरे पास केवल 7 दिन हैं, मुझे भगवान का स्मरण करना चाहिए। तभी सुखदेव जी वहाँ आए। राजा ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, हर समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, यही मोक्ष का मार्ग है। और वहीं से भागवत कथा का आरंभ हुआ।
दोस्तों, अगर आपको यह भागवत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और रोज़ भागवत कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम लाएंगे अगला भाग और भी अद्भुत कथा के साथ। जय श्री कृष्णा।